जैसे कोई पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा रहता है। सैकड़ों साल बीत जाते हैं, तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, बारिशें आती हैं, धूप जलाती है, फिर भी वह पेड़ हिलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वे मिट्टी के नीचे बहुत दूर तक फैली हुई हैं, जहां कोई तूफान नहीं पहुंच सकता। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी हैं। वे दिखाई नहीं देते, वे चुपचाप जड़ें पकड़ते रहते हैं। वे कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे कभी बेकार नहीं होते, वे हमेशा जीवित रहते हैं। और एक दिन बहुत शांत, बहुत धीरे से वे फल देते हैं, ऐसा फल जो कभी नहीं सड़ता, जो कभी नहीं मुरझाता। हम अक्सर सोचते हैं, प्रभु मैं रोज अच्छा करने की कोशिश करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे सामने मुसीबतें क्यों आती हैं? मेरी मेहनत क्यों नहीं दिख रही? क्या मेरे कर्मों को तुम देखते ही नहीं हो? यह सोचना गलत है मेरे भाई बहन, यह सोचना बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान कभी किसी के कर्म को अनदेखा नहीं करते। वे हर छोटे से छोटे कर्म को देखते हैं, वे हर विचार को जानते हैं, वे हर भावना को तौलते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे समय पर फल देते हैं। कभी वह फल तुरंत मिल जाता है, कभी बहुत देर बाद मिलता है, कभी ऐसा रूप में मिलता है जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला, पर असल में मिला होता है। शांति मिलती है, मन की स्थिरता मिलती है, डर से मुक्ति मिलती है, या फिर कोई बड़ा संकट टल जाता है और हम समझते ही नहीं कि यह अच्छे कर्मों का ही फल था। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसका कभी भी अंत बुरा नहीं होता। चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अच्छे कर्म की यह ज्योति कभी नहीं बुझती। अब सोचो, तुमने कभी किसी गरीब को थोड़ी सी रोटी दी होगी, तुमने कभी किसी दुखी व्यक्ति को थपकी देकर कहा होगा सब ठीक हो जाएगा, तुमने कभी किसी का अपमान नहीं किया, तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तुमने कभी झूठ नहीं बोला। ये छोटे छोटे काम लगते हैं ना, पर ये छोटे नहीं हैं। ये बीज हैं, ये अमर बीज हैं। ये बीज मिट्टी के नीचे सो रहे हैं, वे जड़ें पकड़ रहे हैं, और एक दिन वे इतने बड़े वृक्ष बनेंगे कि तुम्हें और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी छाया देंगे। और जो बुरे कर्म करता है वह भी समझ ले, उसका फल भी आएगा। शायद आज नहीं, कल नहीं, पर कभी न कभी जरूर आएगा। इसलिए बुराई का रास्ता छोड़ दो, क्रोध को मन में जगह मत दो, ईर्ष्या को जगह मत दो, दूसरों का अहित सोचना बंद कर दो। जीवन बहुत छोटा है, इसे उदार दिल से जियो। हर किसी से प्रेम से बात करो, सद्भाव से पेश आओ, निडर बनो, शुद्ध बनो, आध्यात्मिक बनो। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य दीपक जलता है। वह दीपक तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर वह जलता रहता है। जब तूफान आता है वह दीपक हिलता है, पर बुझता नहीं। जब अंधेरा घना हो जाता है वह दीपक और चमकता है। और यह दीपक क्या है? यह भगवान की कृपा है, यह सुरक्षा कवच है, यह वादा है मैं तेरे साथ हूं, तेरे अच्छे कर्मों का हिसाब मैं रखता हूं। तू बस कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो आज से एक संकल्प कर लो, मैं अच्छे कर्म करूंगा, चाहे कोई देखे या न देखे, चाहे फल तुरंत मिले या न मिले, चाहे दुनिया मुझे समझे या न समझे। मैं प्रेम से जीऊंगा, मैं क्रोध को मन में प्रवेश नहीं करने दूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं सभी के साथ सद्भाव से रहूंगा।
क्योंकि मैं जानता हूं कर्म की यह ज्योति कभी नहीं बुझती। यह धीरे धीरे फैलती है। यह मेरे परिवार को रोशन करती है। यह मेरे आसपास के लोगों को रोशन करती है। यह मेरे आने वाले कल को रोशन करती है। और एक दिन जब मैं इस जीवन को छोड़ूंगा तब भी यह ज्योति मेरे साथ रहेगी। वह मुझे अगले जन्म में भी साथ देगी। वह मुझे भगवान के चरणों तक ले जाएगी। इसलिए थक मत जाना, हताश मत होना, अच्छे कर्म करने से मत रुकना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल मैं दूंगा और मैं जो दूंगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो बस चलते रहो, अच्छाई की राह पर चलते रहो, प्रेम की राह पर चलते रहो, सत्य की राह पर चलते रहो। और याद रखो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ कर्म की अमर ज्योति है। तुम्हारे साथ भगवान की कृपा है। तुम्हारे साथ श्री कृष्ण का वादा है, मैं हूं ना। जय श्री कृष्ण, हरि राधे।